एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, विकास, संतोष और अमर। तीनों बेटे जवान थे, लेकिन उनकी आलसी आदतों ने रामलाल को हमेशा चिंता में डाल रखा था। वे दिन भर गांव के चौपाल पर बैठकर ताश खेलते, मोबाइल पर वीडियो देखते या बस इधर उधर की बातों में समय बर्बाद करते। खेतीबाड़ी में हाथ बंटाने का नाम तक नहीं लेते थे। रामलाल ने कई बार उन्हें समझाया, लेकिन उनकी आदतें बदलने का नाम नहीं ले रही थीं। एक दिन रामलाल ने ठान लिया कि वह अपने बेटों को मेहनत का महत्व सिखाएंगे। एक सुबह रामलाल ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। उसने गंभीर स्वर में कहा, बेटों, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी सारी जिंदगी मैंने इन खेतों में मेहनत की है, लेकिन तुम तीनों को देखकर मेरा दिल दुखता है। तुम दिन भर कुछ करते नहीं, बस समय बर्बाद करते करते हो। मैंने फैसला किया है कि अपनी सारी जमीन और संपत्ति गांव के स्कूल को दान कर दूंगा, ताकि वहां बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बन सके। यह सुनकर तीनों बेटे चौंक गए। विकास ने तुरंत कहा, पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम आपके बेटे हैं। यह जमीन हमारा हक है। संतोष ने भी गुस्से में कहा, हमें जमीन चाहिए, हम इसे संभाल लेंगे। अमर ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम तीनों एक दिन के लिए मेरे खेतों में पूरी मेहनत और लगन से काम कर सको, तो मैं यह जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें सुबह से शाम तक बिना रुके, बिना बहाने बनाए पूरी मेहनत करनी होगी। तीनों बेटों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसते हुए कहा, बस एक दिन की बात है, यह तो हम आसानी से कर लेंगे। वे सोच रहे थे कि एक दिन की मेहनत तो कोई बड़ी बात नहीं। अगली सुबह रामलाल ने अपने बेटों को अलग अलग काम सौंपे। विकास को खेत में हल चलाने का काम दिया, संतोष को बीज बोने की जिम्मेदारी सौंपी और अमर को खेत में पानी देने का काम दिया। सुबह सुबह तीनों उत्साह के साथ काम पर लग गए, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी। विकास को हल चलाने में पसीने छूट रहे थे। उसने कभी इतना भारी काम नहीं किया था और उसकी कमर दुखने लगी थी। संतोष को बीज बोते बोते हाथों में छाले पड़ गए। अमर को पानी की बाल्टियां ढोते ढोते कंधे दुखने लगे। फिर भी तीनों ने सोचा कि बस थोड़ा और सह लेंगे, दिन तो कट ही जाएगा। दोपहर होते होते तीनों बेटे पूरी तरह थक चुके थे। उन्होंने खेत के किनारे एक पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाया। खाना खाते खाते उनकी आंखें भारी होने लगी। विकास ने कहा, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर काम शुरू करेंगे। संतोष और अमर ने भी सहमति जताई। तीनों पेड़ के नीचे लेट गए और कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गए। जब उनकी आंख खुली तो सूरज ढल चुका था। चारों ओर अंधेरा छा रहा था। रामलाल खेत में खड़ा उन्हें देखकर हल्के से मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तो बेटों, तुम तो कह रहे थे कि एक दिन की मेहनत आसान है। आधे दिन में ही तुम थक कर सो गए। तीनों बेटे शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। रामलाल ने आगे कहा, देखो, मेहनत एक दिन की बात नहीं है। यह एक आदत है जो रोज के अभ्यास से बनती है। तुम्हें लगता है कि तुम एक दिन में सब कुछ कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हारी आदत ही आलस करने की है, तो तुम कभी भी पूरी मेहनत नहीं कर पाओगे। जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो रोज अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता है। रामलाल की बात सुनकर तीनों बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पिता से माफी मांगी और वादा किया कि वे अब से रोज खेतों में मेहनत करेंगे। रामलाल ने उनकी बात मान ली और उन्हें एक और मौका दिया। इस बार तीनों बेटों ने अपने वादे को गंभीरता से लिया। वे सुबह जल्दी उठते, खेतों में काम करते और धीरे धीरे मेहनत की आदत डालने लगे। विकास ने हल चलाने में महारत हासिल कर ली, संतोष ने बीज बोने और फसलों की देखभाल का हुनर सीख लिया और अमर ने खेतों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ लिया। कुछ ही महीनों में उनके खेत लहलहाने लगे। गांव वाले उनकी मेहनत की तारीफ करने लगे। एक दिन रामलाल ने अपने बेटों को फिर से बुलाया और कहा, मुझे तुम तीनों पर गर्व है। आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यह जमीन अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारा असली धन है। यह कहानी हर स्टूडेंट के लिए एक प्रेरणा है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए रोजाना मेहनत की आदत डालें। आलस को छोड़ें और अपने समय का सही उपयोग करें।
रोजाना पढ़ाई का समय निश्चित करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और अपने नोट्स खुद तैयार करें। पुराने प्रश्न पत्र हल करें और नियमित रिवीजन करें। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, क्योंकि ये समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। स्वस्थ खाना खाएं, अच्छी नींद लें और हल्का व्यायाम करें ताकि आपका दिमाग तरोताजा रहे। अगर तुम रोज अपने लक्ष्य के लिए छोटे छोटे कदम उठाओगे तो बोर्ड परीक्षा में न केवल अच्छे अंक ला सकोगे बल्कि अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकोगे। याद रखो, एक दिन की मेहनत तुम्हें रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन रोज की मेहनत तुम्हें कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेहनत की आदत डालो, अनुशासन से चलो और अपने सपनों को सच करो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आलस को छोड़े, मेहनत को अपनाएं और अपने सपनों को सच करें। सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।